एक गांव में एक बुढ़िया और उसका एक बेटा रहता था। उसने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी थी, परंतु उसकी बहू अपने मायके में ही रहती थी। कई वर्षों बाद जब उसका बेटा गोपाल बड़ा हो गया तो बुढ़िया ने सोचा कि अब इसकी बहू को मायके से बुला लेती हूँ। वह अपने बेटे से बोली कि जा गोपाल बेटा, अपनी बहू को उसके मायके से गोना करवा कर ले आओ। गोपाल अपनी माँ की बात मानकर अपनी ससुराल चल पड़ा। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरा। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बिखरे हुए पत्तों में आग लगी हुई है। उसी पेड़ की जड़ में एक बिल था, जिसमें से एक सांप कभी अपना फन बाहर निकाल रहा था, कभी अंदर कर रहा था। वो बहुत डरा हुआ था और बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बाहर जाएगा तो वह उस आग में जल जाएगा। जब गोपाल उस पेड़ के पास से गुजरा तो सांप ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा कि मेरी मदद करो, मुझे इस आग से बचा लो, मुझे बाहर आना है। गोपाल पहले तो डर जाता है, क्योंकि उसके मन में होता है कि कहीं सांप उसे काट ना ले। इसलिए गोपाल बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बाहर निकालूंगा, अगर तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे नहीं काटोगे। सांप कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों काटूंगा? तुम तो मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। गोपाल अपनी लाठी की मदद से सांप को बाहर निकाल देता है और आग भी बुझा देता है। पर जैसे ही सांप बाहर आता है, वह गोपाल से कहता है कि अब मैं तुम्हें डस लूँगा। इस पर गोपाल कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो सांप हंसते हुए कहता है कि यह कलयुग है, यहाँ पर अच्छाई के बदले बुराई ही मिलती है। तो गोपाल को यह बात समझ नहीं आती और जैसे ही सांप गोपाल को डसने लगता है, गोपाल कहता है, रुको, पहले मुझे तुम अपनी कही हुई बात को सही साबित करके दिखाओ। तो सांप और गोपाल जंगल में अंदर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाय दिखाई देती है। तो गोपाल उस गाय से पूछता है कि क्या यही कलयुग का धर्म है, यहाँ पर अच्छाई के बदले सिर्फ बुराई ही मिलती है? तो गाय सर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल सही। तो गोपाल पूछता है कि कैसे? गाय कहती है कि अब तुम मुझे ही देख लो, मैं सबको दूध देती हूँ, लोग मेरी पूजा भी करते हैं, लेकिन मेरे बूढ़े हो जाने के बाद लोग मुझे कसाई को दे देते हैं। गाय की यह बात सुनकर गोपाल को विश्वास नहीं होता, क्योंकि गाय बिल्कुल सच कह रही होती है। तो सांप कहता है कि तुमने देख लिया कि यहाँ पर अच्छाई के बदले सिर्फ बुराई ही मिलती है। गोपाल कहता है, रुको जरा, हमें किसी और से भी पूछना चाहिए। तो गोपाल अपने पास खड़े हुए पेड़ से पूछता है कि क्या कलयुग में भलाई का बदला बुराई से दिया जाता है? पेड़ कहता है, बिल्कुल सही, मैं सबको फल देता हूँ, लोगों को छाया देता हूँ, लोग मेरी लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग मुझे जला देते हैं। तब गोपाल हार मानते हुए कहता है कि ठीक है सांप, तुम मुझे डस सकते हो, लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने शादी के बाद से अपनी पत्नी को नहीं देखा, क्योंकि हमारी शादी बचपन में ही हो गई थी। मैं उसे वापस लेने के लिए जा रहा था। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं मरने से पहले एक बार अपनी बीवी को देख सकता हूँ? तो सांप ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम उससे कोई बात नहीं करोगे, सिर्फ उसे देखकर ही वापस आ जाओगे। गोपाल हाँ कहते हुए अपने बीवी के गांव की ओर चल पड़ता है।
अपनी ससुराल जाते ही गोपाल को उसकी पत्नी घर के बाहर झाड़ू लगाती हुई नजर आती है। गोपाल उसको एक झलक देखकर ही वापस आने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसको देख लेती है और सोचती है कि ये तो मुझे लेने आए थे, तो ये मुझे बिना लिए कैसे जा सकते हैं, और इनके चेहरे पर यह किस बात की परेशानी थी। पत्नी सोचती है कि मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना चाहिए और वह गोपाल का पीछा करने लगती है। जब गोपाल सांप के पास पहुंच जाता है तो वह कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही सांप गोपाल को डसने लगता है, उसी समय उसकी पत्नी आकर बीच में खड़ी हो जाती है। अपनी पत्नी को देख करके गोपाल को विश्वास नहीं होता और सांप कहता है कि गोपाल, मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी पत्नी से कुछ मत कहना, पर तुम तो इसे अपने साथ ले आए। इस पर पत्नी बोलती है कि इन्होंने मुझसे कुछ बात नहीं की, बल्कि मैं खुद ही इनके पीछे पीछे चली आई। पत्नी पूछती है कि मेरे पति ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप इन्हें मारना चाहते हैं। तो गोपाल पूरी बात अपनी पत्नी को बताता है। तो पत्नी थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरे पति हैं और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अगर तुमने इन्हें ही मार दिया तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगी। इस पर सांप बोलता है कि वह सामने जो पेड़ देख रही हो, जाकर उसके 7 चक्कर लगाओ और 7 चक्कर के बाद तुम मेरे बिल को खोदना। तुम्हें ढेर सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे, जिनके सहारे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर सकोगी। तो पत्नी पेड़ के पास जाती है और चक्कर लगाना शुरू कर देती है। 6 चक्कर लगाने के बाद जैसे ही पत्नी अपना 7वां चक्कर लगाने लगती है, तो वो अपने पति के हाथ से लाठी लेकर सांप पर वार करती है और सांप के शरीर से खून निकलने लगता है। सांप तड़पते हुए पूछता है कि मैंने तो तुम्हारा भला करना चाहा था और तुमने मुझे ही मार डाला, ऐसा क्यों किया तुमने। तो पत्नी बोलती है कि ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई के बदले सिर्फ बुराई ही मिलती है। सांप तड़पते हुए मर जाता है और गोपाल और उसकी पत्नी वापस घर आ जाते हैं। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।